एर्गी-हंस-रोमन क्या होता है? तो एर्गी-हंस-रोमन बिल्डुंग्स-रोमन की एक उपशैली होती है जो विशेष रूप से नायक के शैक्षिक और रचनात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करती है। एर्गी-हंस-रोमन शब्द जर्मन शब्दों एर्जी-हंग यानी कि शिक्षा या पालन पोषण और रोमन यानी कि नॉवेल से उत्पन्न हुआ है, जबकि बिल्डुंग्स-रोमन समग्र व्यक्तित्व विकास की खोज करता है और एर्जिंग-हंस-रोमन शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अक्सर यह जांचता है कि नायक की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा उनके विकास को कैसे आकार देती है। फिर देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो पहला होता है एजुकेशनल जर्नी यानी शैक्षणिक यात्रा। कथा नायक की शिक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित है, शैक्षणिक सेटिंग्स और जीवन के अनुभव दोनों के माध्यम से। यह अक्सर शिक्षक, सलाहकारों और महत्वपूर्ण शैक्षिक मुठभेड़ों के प्रभाव को उजागर करता है। दूसरा इसमें आता है बौद्धिक विकास। नायक के बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसके विकसित होते विचार, विश्वास और मूल्य शामिल है। चरित्र की शिक्षा को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है जो उनकी पहचान को आकार देती है। फिर आता है नैतिक विकास। नायक द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं और उनकी शिक्षा उनके निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करती है, इसका पता लगाता है। जिम्मेदारी की भावना और सामाजिक चेतना के विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव है। यह जांच करता है कि सामाजिक मानदंड, अपेक्षाएं और संस्थाएं नायक की शिक्षा और विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सामाजिक बाधाओं के बीच तनाव को उजागर करता है। इसके अगर फेमस एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला है जोहान वुल्फगैंग वॉन गोएथे द्वारा विल्हेम मिस्टर अप्रेंटिसशिप अक्सर बिल्डुंग्स-रोमन और एर्जिंग-हंस-रोमन का प्रोटोटाइप माना जाता है। यह शिक्षा और अनुभव के माध्यम से नायक की आत्मखोज की यात्रा का अनुसरण करता है। थॉमस ह्यूजेस द्वारा टॉम ब्राउन के स्कूल के दिन रग्बी स्कूल में टॉम ब्राउन के अनुभवों का वर्णन करता है। शिक्षा के माध्यम से चरित्र विकास के महत्व पर जोर देता है। फिर आता है थॉमस मॉन द्वारा लिखित द मैजिक माउंटेन। हालांकि इसका दायरा व्यापक है, लेकिन यह अपने नायक हंस कैस्टॉर्प की बौद्धिक और दार्शनिक शिक्षा पर गहराई से प्रकाश डालता है, जो स्विस सेनेटोरियम में बिताए गए समय के दौरान हुआ था। एर्जिंग-हंस-रोमन शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को आकार देने के तरीकों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया की समृद्ध खोज प्रदान करता है।